आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये पहले हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर फॉर्म बाय द कम्युनिटी ऑफ shrubs, herbs, climbing trees, climbing plant trees, etc. A great variety of animal also live in the forest. अब ये हर्ब सब्स ट्री तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं कि क्या होता है, क्लाइंबिंग ट्री क्या होता है, तो ये सब मिलके क्या बनते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं। अब फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बात करेंगे। तो फॉरेस्ट हैव ऑलवेज बीन द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैन सिंस अर्ली टाइम। Prehistoric people obtained food from wild plants and hunting animals. मतलब जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपना फूड किससे, प्लांट से लेते थे और ये जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे और उसको खाते थे। दे लिव इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहते थे। दैट प्रोवाइड देम ऑल द विद ऑल द बेसिक नीड्स, उनके ऑल बेसिक नीड्स, कपड़े हो गए, शेल्टर हो गया, सब यहीं से मिलते थे। टुडे वी गेट वुड लेटेक्स फॉर टू मेक रबर, मतलब हमें लकड़ी हो गया, रबर बनाने के लिए लेटेक्स जो हो गया, गम्स हो गए, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू कन्वर्ट the soil as root of tree do not allow to soil to erode, मतलब सॉयल इरोजन से बचाता है। इरोजन मतलब क्या होता है, जो सॉयल निकलते जाते हैं वो उसको, उसके ट्री जो होते हैं, ट्री के रूट जो होते हैं उसको निकलने से रोकते हैं। फॉरेस्ट कीप द एयर क्लीन बाई एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन को रिलीज करके वो एयर को भी क्लीन करने का काम करते हैं। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, जो ट्राइबल्स मतलब जो इंडिया में ऐसे कुछ, जैसे हम बात करें संथल्स की बात करते हैं, मुंडास की बात करते हैं, गारोज हो गए, नागाज हो गए, ये आदिवासी जाति होती है जो कि वहाँ फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्राइबल पीपल ऑन द फॉरेस्ट। ये ट्राइबल पीपल क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। ट्राइबल आर वाइज कम्युनिटी, ये बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। दे टेक फ्रॉम द नेचर ओनली एज मच एज दे नीड, वो नेचर से उतना ही लेते हैं जो जितनी उनकी ज़रूरत होती है। देयर इज़ नो ग्रीड, इनमें लालच नहीं होता है। ट्राइबल्स आर एकोलॉजिस्ट इन द ट्रू सेंस, उनको एकोलॉजी की सही समझ है। लोग उनको बोलते हैं कि हाँ कम पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट नहीं है, लेकिन वो लिटरेट से अच्छे हैं क्योंकि उनको सेंस है कि वो उनको नेचर से कितना लेना चाहिए। दे गेट वुड, फ्रूट, सीड, हनी, वैक्स एंड हर्ब फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें वो फॉरेस्ट से लेते हैं। दे मेक बास्केट एंड टॉय फ्रॉम बैम्बू एंड केन्स, वो इन सब चीज़ों से टॉयज बनाते हैं और बास्केट्स बनाते हैं। दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम फ्रॉम द वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर से कैसे परफ्यूम बनाया जाता है ये तरीके भी वो जानते हैं। सम ऑफ देम स्पेशलाइज इन मेकिंग प्लेट्स एंड बाउल फ्रॉम द सॉल लीव, सॉल लीव से कैसे प्लेट और बाउल्स बनते हैं ये भी वो करते हैं। दे सेल दिस प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट, और वहाँ लोकल मार्केट में बेचते हैं। कॉल्ड हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट को हार्ट बोलते हैं, और वो उनका अर्निंग का तरीका होता है। ये दे रखा है, उसका ट्रिक दे रखा है। अब देखो, एस्क्रेट ग्रोव एरिया ऑफ द फॉरेस्ट विच हैव sufficient religious connection and are supposed to protect our people from slave growth, मतलब क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो उनको क्या होता है, वो धर्म के हिसाब से मानते हैं कि ये जो होते हैं क्या, जो लोग उन सब पेड़ों की मदद करते हैं उनको स्केट ग्रोव बोलते हैं। दिस ग्रोव्स आर स्केट एज दे आर सेड टू बी एसोसिएटेड विथ some deities. Tribal people protect these groves and do not allow to people to cut tree, और ऐसे ट्रीज को काटने, क्योंकि उसको क्या करते हैं, रिलीजन से जोड़ते हैं, इसलिए उसे वो काटने से मना करते हैं और किसी को काटने नहीं देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जानते हो, कटिंग डाउन द ट्री ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन।
ये किस लिए होता है? ये जैसे टाउन इस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस तरह से लोग करते हैं, जो कि गलत है। बट डिफॉरेस्टेशन हैज़ मेनी adverse effect as root of the tree binds the soil to prevent soil erosion। उससे क्या कहता है? तो soil erosion होता है, जो कि soil को उसके रूट रोक रखे होते हैं। So when deforestation occurs, the soil become loose and get easily eroded। और उससे क्या होता है? जब रूट उसके ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है? सॉइल इजीली वहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मेड एनिमल होमलेस। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं। इट हैज़ लेड टू बी नेचुरल कैलेमिटी लाइक लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। मतलब उससे बहुत सारे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आती है, फ्लड की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट? हम अपने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसकी बात करें। आवर गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरीज। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि हम ट्रीज़ को और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको होम दे सकें। It has also launched many programs like social forestry movement। ठीक है, फिर से वन महोत्सव। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है। वन महोत्सव इज a week long festival that organized every year in month of जुलाई अक्रॉस इंडिया। वन महोत्सव ये पूरे वीक के लिए मनाया जाता है और इसको जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, इट वॉज इनिशिएटेड बाय के.एम. मुंशी इन 1950। ये 1950 में किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। तो चिपको मूवमेंट ये इम्पॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट जो देखोगे आप, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सोशल फेस्टिव मूवमेंट, वन महोत्सव कब होता है? जुलाई में होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर से चिपको मूवमेंट इम्पोर्टेंट। इन 1973 विलेज इन द अलकनंदा वैली इन उत्तराखंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कटिंग डाउन द ट्री। मतलब पेड़ को काटने के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हुआ था। द वुमेन यूज द ट्री एंड रिफ्यूजेज टू let go till the tree cutters left the place। This activity became popular as चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में होता क्या था कि लोग जो होते थे जाके पेड़ों को पकड़ लेते थे। ठीक है, ये किसने कराया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा हैज़ बिकम द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। ओके, तो औरतें जो होती थी वो क्या करती थी? जाके पेड़ों से चिपक जाती थी और उसको काटने से मना करती थी और हटती नहीं थी। तो इस तरह से उसका नाम ही दिया गया चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा का ये पिक दे रखा है। फॉर द वैष्णोज ऑफ राजस्थान, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन इन द रिलीजन, वैष्णो वुमेन एंड लोकल विलेजर ऑन once use the tree when the soldier of Maharaja Abhay Singh of Jodhpur came to chop the tree। मतलब जो अभय सिंह महाराजा थे, उनके जो सिपाही थे उन्होंने पेड़ काटने के लिए आए। तो वैष्णव जो राजस्थान के होते हैं उन्होंने उस पेड़ को काटने से मतलब कि रोक दिया उनको। वी ऑल नीड टू मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। हमें सभी को अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। अब ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप देखोगे। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमें? वुड मिलता है, हमें वुड मिलता है। कटिंग डाउन ऑफ द ट्री ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन हो गया। विच वन इज नॉट अ ट्राइबल? सांताज है,
मुंडाज हैं, बहामस नहीं है। विच मूवमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूजिंग द ट्री, तो हाँ चिपको आंदोलन जो हुआ था ये होता है। ये बॉन मसो और सोशल, ये तो प्रोग्राम बनाए गए थे कि हम ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, फॉरेस्ट कैसे बढ़े, ठीक है। ये फिलअप्स करोगे, क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ओके।